90% एनआईएस लर्नर को ये पता नहीं होता है कि कब उनका एडमिशन का लास्ट डेट होगा, कब उनको टीए में अपलोड करना है, कब उनका प्रैक्टिकल एग्जाम का हॉल टिकट आएगा, कब हमारा रिजल्ट आएगा, या कब पीसीपी सेशंस होंगे, और कहीं मेरा टीए में छूट गया तो कहीं मेरे 20 मार्क्स कहीं मेरे कैंसिल ना हो जाए या मेरे 20 मार्क्स छूट ना जाए। आज इस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। जस्ट ये वीडियो 2 से 3 मिनट का रहेगा, पर ये आपका कम से कम 20 से 30 मार्क्स या आपकी पूरी एनआईएस की जर्नी का स्ट्रेस खत्म कर देगा। ओके गाइस, तो जो अभी व्यूअर जुड़े हैं लास्ट तक वीडियो तक जरूर देखना। लास्ट में मैं आपको एक और हिंट बताऊंगा, एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि जब भी आप एनआईएस में अगर आप कभी भी एग्जाम का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ये तो मैं आपका पब्लिक एग्जाम डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप अभी भी भरना चाहते हैं किसी भी मोमेंट पे तो कैसे कर सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू वीडियो पे चलते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे एनआईएस एडमिशन 2026 की बात कर रहे हैं एंड एनआईएस एडमिशन 2027 की बात कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो एनआईएस एडमिशन है ना, एनआईएस एडमिशन ओपन है दोनों मोड में, ऑन डिमांड मोड में भी अवेलेबल है और पब्लिक एग्जाम मोड में भी अवेलेबल है। अब हम आज किसके बारे में बात करने वाले, अगर आपने बोर्ड पे देखा होगा तो आपको कुछ तो डेट्स देखते रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रीम 1 लर्नर के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रीम 1 में 2 ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक 1 होता है और एक ब्लॉक 2 होता है। कंफ्यूज नहीं करना है। ब्लॉक 1 जो होता है वो लर्नर का एग्जाम अप्रैल मई में शेड्यूल होता है या मार्च अप्रैल में हम बोलते हैं। ब्लॉक 2 जो लर्नर होते हैं उनका एग्जाम होता है अक्टूबर नवंबर में। तो 2026 का जो एग्जाम है आपका, 2026 का जो एग्जाम है मार्च अप्रैल 2026 का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। मार्च अप्रैल 2026 का एग्जाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आउट हो चुका है। तो इसके बारे में तो अभी बात करने से कोई मतलब नहीं है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो लोग अभी फॉर्म भरेंगे और जिनकी एग्जाम कब आएगी, आएगी मार्च अप्रैल 2027 में। अभी आएगी तुम्हारी मार्च अप्रैल 2027 में, या क्या आएगी एग्जाम उनकी अक्टूबर नवंबर 2027 में, है ना। हम दो ये एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे, यानी तो यहाँ पे हर एक बच्चा जो भी ये एग्जाम के लिए देखा या जो भी ये एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट शीट में लेके आया हूं। ये डेट शीट आपको अपने दिमाग में बिठानी है, जिससे आप पूरी जो जर्नी होगी एनआईएस की स्ट्रेस फ्री रहेगी। क्योंकि मुझे बहुत बार चैट में मुझे मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, या मेरे पास ये आता है कि सर टीएमए का डेट क्या था, ये हो गया वो हो गया, ये इश्यू हो गया वो इश्यू हो गया। ऐसा आपके साथ कोई इश्यू होगा नहीं। सो इसके लिए अभी आज हम क्या करेंगे, डिटेल में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो सबसे पहले डेट शीट के बारे में हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आप एनआईएस एडमिशन की अगर आप डेट शीट देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऑनलाइन एडमिशन जो फॉर्म है वो कब से ओपन हुआ है। तो अगर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म देखेंगे ब्लॉक 1 जिनका आपका एग्जाम होगा कभी आपका मार्च अप्रैल 2027 में, तो वहां पे जो एग्जामिनेशन डेट जो स्टार्ट ऑफ द फॉर्म था वो 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब इसका जो एंड डेट है विदाउट लेट फीस वो है 31 जुलाई 2026, मतलब अभी आज की 3 तारीख है, 8 जुलाई है। तो जो भी लोग अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अभी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं अपना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, आप सतीश साइंस एकेडमी के एजुकेशन काउंसलर से बात कर सकते हैं। वो आपका सब कुछ जो भी प्रोसेस है वो अच्छे से रिजॉल्व करके दे देंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद अगर आप लेट फीस के साथ भरना चाहते हैं, वहां पे आपको एक्स्ट्रा फीस लगेगी। तो विद लेट फीस आपका कहां तक है, 15 सितंबर तक विद लेट फीस आप फॉर्म भर सकते हैं। 15 सितंबर के बाद ये विंडो क्लोज हो जाएगा। जो भी बच्चे मार्च अप्रैल 2027 में एग्जाम देना चाहते हैं उसके बाद वो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए 15 सितंबर के बाद अगर ये डेट शीट क्लोज हो जाती है तो फिर एनआईएस का करता है डायरेक्टली दूसरा जो आपका अक्टूबर नवंबर 2027 के एग्जाम का विंडो ओपन करता है। तो देखिए अगर आप डेट शीट से कंपेयर करेंगे तो अभी स्टार्ट ऑफ द डेट जो ब्लॉक 2 यहाँ पे लिखा है इसकी जो एग्जाम होने वाली है, जैसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, अक्टूबर नवंबर 2027 में होने वाली है, ठीक है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो 16 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का वो रहेगा 31 जनवरी 2027 तक रहेगा, ठीक है। अगर विद लेट फीस अगर बात करेंगे तो आप 15 मार्च तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विद लेट फी फॉर्म भर सकते हैं। और इनका एग्जाम जैसे मैंने आपको बोल दिया कहाँ रहेगा, अक्टूबर नवंबर 2027 में रहेगा। अब मैं ये इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इसकी पूरी डेट शीट के बारे में। आज हम क्या करेंगे, जो मार्च अप्रैल एग्जाम है 2026 में बहुत सारे लर्नर उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके हम कंप्लीट डेट शीट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि आपका जो कंप्लीट डेट शीट इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपका सबसे पहले पीसीपी पर्सनल कॉन्टैक्ट सेशन, याद रखना इसके मार्क्स होते हैं। पीसीपी सेशन आपका जो एआई रहता है, जो आपका स्टडी सेंटर रहता है, वहां पे आपको जाना पड़ता है। यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजन लोगों में, पीसीपी 2 टाइप के होते हैं, एक तो थ्योरी पीसीपी जो डाउट सॉल्विंग के लिए होते हैं और एक होता है प्रैक्टिकल पीसीपी। तो आपको क्या करें, थ्योरी पीसीपी ऑप्शनल होते हैं, याद रखना थ्योरी पीसीपी क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, पर आपको प्रैक्टिकल पीसीपी जरूर
क्या करने हैं, अटेंड करने हैं। इसके करीबन 6 मार्क कैरी करते हैं प्रैक्टिकल पीसीबी। तो आपको पता नहीं, अगर प्रैक्टिकल पीसीबी अटेंड नहीं किया तो ये मार्क्स आपके लूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कब से स्टार्ट है ये डेट प्रैक्टिकल पीसीबी का, ये अगस्त 2026 से लेकर फेब 2027 के बीच में आपका जो एनआईएस का जो डैशबोर्ड है, स्टूडेंट डैशबोर्ड है, वहां पे आपका पीसीपी करके एक आपका ऑप्शन है, वहां पे आपको डेट शीट वहां पे देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको उसको डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में, अगर आपको कोई ग्लिच आ जाता है वहां पे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेट के बारे में बात करें, टीएमए सबमिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टीएमए सबमिशन। यहाँ पे 20 मार्क, अगर मान लीजिए कि बोनस के 20 मार्क है, 20 में से 20 है ना, 20 में से 20 सिक्योर करने। अभी हमने जितने बच्चों के अभी टीएमए अपलोड किए हैं जो अक्टूबर नवंबर 2026 एग्जाम दे रहे हैं, उनको 18, 19, 20 ऐसे मार्क्स, 18, 19, 20 कैसे लेके आते हैं 18, 19, 20, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि टीएमए कैसे अपलोड करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपका टीएमए को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम वो भी डाउट क्या कर देंगे, आपका रिजॉल्व कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे टीएमए का जो अपलोड डेट होगा, यहाँ पे ये आपका अभी तक यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई डेट, बट टेंटेटिवली जनवरी जो होती है, स्टार्ट ऑफ जन या एंड ऑफ जन तक आपको आ जाएगी। याद रखना जन 2027 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल हॉल टिकट कब आएगा, जिन लोगों ने ऐसे सब्जेक्ट ऑप्ट किए 10th में या 12th में जिसके प्रैक्टिकल्स होंगे, तो उस केस में प्रैक्टिकल हॉल टिकट आपका जो अलाउंस हो जाएगा वो अर्ली मार्च 2027 तक आपका देखने को मिलेगा। उसके साथ अगर कोई एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो आपका आएगा, कि जिस प्रैक्टिकल हॉल टिकट अनाउंस होने का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आएगी, वो जो एग्जामिनेशन डेट रहेगी वो मिड मार्च से लेकर अप्रैल 2027 तक रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिड मार्च से लेकर अप्रैल 2027 तक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहेगा। उसके बाद थ्योरी हॉल टिकट आपका डैशबोर्ड पे आएगा, ये आपका लेट मार्च से लेकर अर्ली अप्रैल 2027 के बीच में आएगा। उसके बाद थ्योरी एग्जामिनेशन आपकी कब स्टार्ट होगी, ये होगी अप्रैल में 2027 में, ठीक है। तो इनके जब डिटेल आपका टाइम टेबल आएगा तो आप ये हमारा चैनल जो है सतीश साइंस एकेडमी का, ये सब्सक्राइब करके रखना। इसमें मैं हर एक दिन एनआईएस का अपडेट इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ आपके लॉन्ग वीडियोस के फॉर्म बताता रहता हूं। तो ये भी मैं और डिटेल में आपको यहाँ पे क्या कर दूंगा, बता दूंगा। तो ये जो भी चीजें हैं कि एनआईएस का हॉल टिकट कहां से डाउनलोड करना है, टीएमए कहां से डाउनलोड करना है, थ्योरी हॉल टिकट कहां से डाउनलोड करना है, या थ्योरी एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या रहेगा, ये सारे आपका एनआईएस के डैशबोर्ड पे आपको मिलते हैं। अगर आपका एनआईएस का डैशबोर्ड का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक दो लोगों का मुझे मैसेज आया था कि सर टीएमए अपलोड किया है पर अभी तक किसी का क्या हुआ है कि मार्क्स अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके ग्लिचेस होते हैं, वो हम बता देते हैं कैसे रिजॉल्व करने उसका। तो ये सारी चीजें रहेंगी। रिगार्डिंग रिजल्ट्स, रिजल्ट कब आएगा तुम्हारा, जून 2027 में आएगा। कहां पे आएगा, जून 2027 में। आई होप आपको पूरी डेट शीट समझ में आ गई है। ये डेट शीट आप जिस भी ब्लॉक के बच्चे हो, आपने ये डेट शीट अपने माइंड में रखनी है और कंफ्यूज नहीं होना है। ये वीडियो आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं और उन स्टूडेंट्स के साथ या पेरेंट्स के साथ या आपके जो भी वेल विशर्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो, जो अभी एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हैं या एनआईएस में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, जिनको बहुत बार टेंशन हो जाता है कि कब एग्जाम होगी, कब क्या आएगा, कब क्या नहीं आएगा। गेटिंग नाउ, अभी बोनस जो टिप्स में बोलने वाला था कि बोनस एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताने वाला। बोनस चीज ये है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर एग्जाम फेल हो चुका है 10th का, और अब वो सोच रहा है कि नहीं यार अभी तक तो मैंने फॉर्म भरा नहीं था, अब मुझे फॉर्म भरना है, तो अब ये बच्चा चाहता है कि मेरा साल भी बचे। तो वो बच्चे क्या करना है, जैसे ये ऐसे बच्चे हैं या कोई है ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल है जिनको क्या करना है, अपने 10th या 12th की मार्कशीट लग रही है ना, फॉर द प्रमोशन, या बोल सकते हैं कि फॉर द जॉब इंटरव्यूज। किसी को स्ट्रीम, किसी ने आर्ट्स में की पर साइंस स्ट्रीम का मार्कशीट लग रहा है ना, किसी ने कॉमर्स किया पर उसको साइंस स्ट्रीम लग रहा है, किसी ने कोई सब्जेक्ट एड ऑन नहीं कराए। तो इनके लिए मेरे पास जस्ट आपको बता रहा हूँ, सारी जो प्रॉब्लम है इसका एक ही सोल्यूशन है, ओडीई। इस पे बारे में भी डिटेल में चर्चा कर चुका हूं। ओडीई इसका फुल फॉर्म होता है ऑन डिमांड एग्जाम। हाँ, अभी ऑन डिमांड एग्जाम का भी विंडो ओपन है ना। तो ये ऑन डिमांड एग्जाम का विंडो ओपन हो चुका है, सितंबर 2026 तक ये ओपन रहेगा, है ना। तो ये आप क्या कर सकते हैं, आपका ऑन डिमांड एग्जाम है कि आज आप जुलाई है, जैसे आज जुलाई 8 तारीख है, जुलाई 8 तारीख अगर आपने फॉर्म भरा तो एक वीक में आपकी एग्जाम हो जाएगी, एक ही वीक में। जैसे आज जुलाई 8 तारीख आपने बोला कि 15 तारीख मुझे एग्जाम देना, 15 को आपका एग्जाम हो जाएगा, और उसके बाद विद इन अ वीक आपके क्या होगा, एक दो वीक में या मैक्स टू मैक्स आपका 30 डेज लगता है, उसमें आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा रिजल्ट। तो आपका पूरा साल बच जाता है। और जिसको मान लीजिए कोई ट्रेनिंग के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, या किसी को क्या बोल सकते हैं कि जॉब प्रोफाइल में अपना इंक्रीमेंट करने के लिए टिकट, मतलब जो भी रिजल्ट चाहिए वो क्या कर सकते हैं, इसका ये जो आपका जो प्रोसेस मैंने बताया ऑन डिमांड एग्जाम का, वो यूज करके कर सकते हैं, है ना। फॉर मोर सच लाइक वीडियो आप सतीश साइंस एकेडमी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसमें आपको डेली एनआईएस अपडेट मिलेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम क्या करेंगे, एक नया इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आएंगे टीएमए पे या प्रैक्टिकल एग्जाम पे। उस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे टीएमए और प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।